नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र की प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इस योजना पर रोक लगाने से मना कर दिया है। बता दें, केंद्र सरकार की ये योजना करीब 20,000 करोड़ रुपए की है। इसके तहत संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और उसके आसपास राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले हरित क्षेत्र में मौजूद सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी योजना को आकार दिया जाएगा, जिसका कांग्रेस अब विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अभी ये फिजूल खर्ची रोककर इस पैसे को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगाना चाहिए। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बातचीत में कहा कि लॉकडाउन हटाने से पहले कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए रोजाना कम से कम 5 लाख टेस्ट होने चाहिए। इससे स्थिति जानकर ही ये फैसला किया जाना चाहिए कि लॉकडाउन हटाया जा सकता है या नहीं। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी को देखते हुए हमें 20 लाख टेस्ट रोज करने होंगे, लेकिन हम अभी सिर्फ 25 से 30 हजार टेस्ट ही कर पा रहे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को 3 स्तर पर संकट से निपटने की नसीहत दी है। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि 3 स्तरों पर संकट है जिनसे निपटने की जरूरत है। पहला, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सांप्रदायिक उकसावे पर हिंसक आंदोलन के बाद पैदा हुए हालात। दूसरा, वित्त मंत्रालय के नौसिखियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत। तीसरा है कोरोना वायरस महामारी। इसके आगे उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार को एयर इंडिया को बेचने जैसे रोमांच से बाहर निकलकर इन 3 मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत में पिछले 24 घंटों में 1718 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 33,050 हो गई है। इसके अलावा मरने वालों का आंकड़ा 1,074 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 66 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 8,324 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में मरीजों का रिकवरी रेट 25.19% हो गया है, जबकि कोरोना संक्रमण के नए मामलों का डबलिंग रेट अब 11 दिन हो गया है। कोरोना से देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां संक्रमित लोगों की संख्या 9,915 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 432 हो गया है। बुधवार को देश में 66 लोगों की मौत हुई, उनमें 32 मौतें अकेले महाराष्ट्र से हुई। दूसरे स्थान पर गुजरात है, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 4,082 हो गई है और 197 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दिल्ली में 3,439 तो मध्य प्रदेश में 2,561 मरीज सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वो पैदल अपने घर के लिए ना निकलें। राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने बताया कि सरकार उन्हें वापस लाने के इंतजाम कर रही है। मुख्य सचिव और गृह विभाग दूसरे राज्यों से बात कर रहे हैं ताकि वहां फंसे लोगों को वापस लाया जा सके। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में फंसे लोगों को लाने के लिए 100 बसें भेजी जा चुकी हैं। कोरोना वायरस से लड़ाई में मदद के लिए अमेरिका ने भारत को अतिरिक्त $3 मिलियन देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले अमेरिका ने 6 अप्रैल को भारत को $2.9 मिलियन देने की घोषणा की थी। केरल सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने वाले अध्यादेश पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि पहले राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने राज्यपाल से अपील की थी कि वो इस अध्यादेश को मंजूरी ना दें, लेकिन हस्ताक्षर होने के बाद केरल सरकार कोरोना वायरस के चलते आए संकट की वजह से कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकेगी। बता दें, वेतन कटौती के आदेश पर पहले हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद मजबूरन राज्य सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। अब इसके जरिए राज्य सरकार की करीब 2,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की योजना है। आज अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। बुधवार को ही ऋषि कपूर को अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया था और गुरुवार को वे दुनिया छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर 67 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे। कपूर परिवार ने कोरोना संकट को देखते हुए भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए फैंस से लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 32,36,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि वायरस से अब तक 2,28,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और इटली के बाद तीसरा मुल्क बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के अनुसार अमेरिका में अब तक लगभग 61,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इटली में करीब 27,682 की मौत हुई है, तो ब्रिटेन में मरने वालों का आंकड़ा 26,166 हो गया है। ब्राजील में बुधवार को संक्रमण के 6,276 नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर लगभग 80,000 हो गई है। वहां संक्रमण से अब तक 5,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो शुरू से ही कोरोना के खतरे को गंभीर मानने से इनकार करते रहे हैं। ताजा घटना में जब पत्रकारों ने उनसे मृतकों की बढ़ती संख्या को लेकर उनकी राय पूछी तो उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, आप क्या चाहते हैं मुझसे, मैं क्या करूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन नहीं चाहता है कि वो दोबारा राष्ट्रपति चुने जाएं। ट्रंप ने कहा कि चीन कोरोना वायरस की महामारी को जिस तरह से हैंडल कर रहा है वो इसका सबूत है।
इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि नवंबर में होने वाले चुनाव में चीन मुझे रोकने के लिए कुछ भी करेगा। बता दें, अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में कोरोना वायरस के मामले 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि बीते बुधवार सामने आए 5,841 नए मामलों में से कुल संख्या 99,399 हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।